गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। हमने देखा था कि संधारित्र पर हम आवेश की मात्रा को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, हम उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्या ऐसी विधि अपनाएं जिससे हम उसकी धारिता को बढ़ा सकें। देखिए, हमें पता है धारिता का सूत्र होता है C=Q/V। हम आवेश को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, हम प्लेटों का क्षेत्रफल बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि फिर संधारित्र का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से धारिता को देखिए, C=Q/V है। C आवेश के समानुपाती है और C विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम आवेश को बढ़ाते जाएं संधारित्र की प्लेटों पर, तो हम धारिता को बढ़ा सकते हैं, और या फिर हम विभव को कम करते जाएं तो फिर हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। आवेश को हम ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ा सकते आवेश को, तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे यहाँ पर कि संधारित्र की प्लेटों पर विभव को यदि हम कम कर दें तो हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो इस विधि के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम एक प्लेट लेते हैं, हमने इसको धनावेश दिया, ठीक है। कैसी प्लेट है? धनावेश है। अब मैं इस धनावेशित प्लेट के पास एक निरावेशित, कैसी प्लेट लेकर आ रहा हूँ? निरावेशित। एक निरावेशित प्लेट को मैं इसके पास लेकर आया तो क्या होगा? प्रेरण के कारण इस निरावेशित प्लेट के अंदर की ओर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कितना? जितना ये धन है उतना ये ऋण। प्रेरण के कारण निरावेशित प्लेट के अंदर की ओर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इस निरावेशित प्लेट के दूसरी ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये निरावेशित प्लेट थी, इस पर आवेश शून्य था, तो इसका कुल आवेश शून्य करने के लिए जितना आवेश यहाँ माइनस है उतना ही यहाँ प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा यहाँ पर। अब यदि हम इस धनात्मक आवेश को भूसंपर्कित कर दें, ये भूसंपर्कित कर दिया, अर्थिंग कर दी मैंने, उसकी ग्राउंड कर दिया, तो सारा धनावेश पृथ्वी में चला गया। केवल क्या रहा? एक प्लेट पर धन जो पहले से ही था और दूसरी प्लेट पर ऋण। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक प्लेट पर धनावेश और उतनी ही मात्रा में दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। ये यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने इस निरावेशित प्लेट पर इस धनावेशित प्लेट के कारण ऋणावेश उत्पन्न प्रेरण के कारण कर दिया है या हो गया है, जिससे क्या हुआ कि ये ऋणावेश इस धनावेशित प्लेट के विभव को कम करेगा। विभव को कम करने से C=Q/V, विभव कम होगा तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ? जब हमारे पास केवल धनावेशित प्लेट थी तो उसकी धारिता थी C=Q/V। C=Q/V जब केवल धनावेशित प्लेट थी। समीकरण 1। अब जब मैं इसके पास निरावेशित प्लेट को लेकर आया और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद इस निरावेशित प्लेट पर ऋण आवेश आ गया है तो धारिता परिवर्तित हो गई है, तो धारिता को मान दिया C'। आवेश उतना ही है Q और विभव कितना हो गया? V'। विभव में भी तो परिवर्तन हुआ है। इस ऋणावेश के कारण इस धनावेशित प्लेट के विभव में परिवर्तन हो गया, विभव में कमी होगी, तो नया विभव कितना हो गया? V'। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का
भाग देने पर कितना हो जाएगा, C डैश अपॉन C। समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, जब 2 में 1 का भाग देंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा V अपॉन V डैश। आप भाग दे के देख लीजिए समीकरण 2 में 1 का। आप देखिए, चूँकि हमें पता है V डैश V से कम है, जो नया विभव है वो पुराने विभव से कम है ना, कम कर दिया इस प्लेट ने, तो V डैश V से कम है तो C डैश क्या होगा, C से ज़्यादा होगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि V डैश नीचे आ रहा है। जब कम चीज़ का भाग लगेगा तो उत्तर ज़्यादा में आएगा, जब कम का भाग लगेगा तो उत्तर ज़्यादा में आएगा। तो C डैश अपॉन C यानी C डैश का मान C से ज़्यादा प्राप्त होगा, अर्थात जो नई धारिता है, परिवर्तित जो धारिता है, वो पहले वाली धारिता से अधिक प्राप्त होगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या लिखेंगे हम संधारित्र सिद्धांत में? संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाए बिना, क्या लिखेंगे? संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाए बिना उसके विभव में कमी करके उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब संधारित्र की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे पहला है संधारित्र की प्लेटों पर समान आवेश, समान परिमाण का आवेश परंतु विपरीत प्रकृति का, समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, अब यदि हम कहें कि खाली एक ही प्लेट है मेरे पास, चालक है, ये भी संधारित्र तरह व्यवहार, अब हम कहें कि ये भी संधारित्र तरह व्यवहार कर रही है, तो इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? तो दूसरी प्लेट को हम कहाँ मानेंगे? अनंत पर मानेंगे, जिसका विभव कितना होता है? शून्य होता है। एकल प्लेट को संधारित्र की तरह मानने पर उसकी दूसरी प्लेट जो होगी, उसकी दूसरी प्लेट को अनंत पर माना जाता है, जहाँ दूसरी प्लेट का विभव कितना होता है? 0 होता है। संधारित्र में क्या होता है? ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है, क्योंकि आवेश को धारण करता है, इसलिए इसमें ऊर्जा संचित होती है। ठीक है। अब संधारित्र को यदि प्रतीक चिन्ह के रूप में देखें, जैसे हम प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह ऐसे बनाते थे पिछली कक्षाओं में, तो संधारित्र का प्रतीक चिन्ह कैसे बनाएंगे? संधारित्र का प्रतीक चिन्ह इस तरह से होगा, 2 प्लेट और परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र, उसका प्रतीक चिन्ह कैसे होगा? उसका प्रतीक चिन्ह इस तरह से होगा। ये तो साधारण संधारित्र है, और परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र कैसा होगा? इस तरह से होगा। ठीक है। अगले टॉपिक में हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।